नहीं पर सर ठीक है सर, बहुत सर अच्छा बढ़िया है। हाँ सर वो बढ़िया फिल्म थिएटर चल रहा है। चलिए ज़्यादा नहीं, हम लोग कम में चलेंगे लेकर के। हाँ याद है। हाँ सर जी आपको फिर दिखा सकती। चलिए नया चैप्टर है हम लोगों का, और चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। उत्तक। इंग्लिश की होगा सर। टिश्यू। टिश्यू। उत्तक का इंग्लिश टिश्यू। आखिर उत्तक कहेंगे किसे? उत्तक एक कोशिकाओं का समूह है, यानी छोटी छोटी कोशिकाओं का क्या है? समूह। कोशिकाओं का समूह। उसी के साथ बनता है। तब को ही कहते हैं कोशिका का कोशिकाओं का क्या है ये? समूह। अच्छा समूह मतलब कोई भी कार्य के लिए समूह हो सकता है। इसमें उत्तक का मतलब हुआ किसी एक कार्य के लिए, किसी एक कार्य के लिए समूह बनाया हो। मान लीजिए अब खाने के लिए हम लोग हाथ उठाते हैं, इसमें भी ढेर सारी कोशिकाएं लगी हुई है, उत्तक लगा हुआ है यहाँ पर ढेर सारा, ये उठाने का उस वक्त काम कर रहा है। जितनी भी कोशिकाएं एक साथ मिल करके उठाने का काम करेगी, वहां जो मांसपेशियां हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्तक कहेंगे। अर्थात कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तक। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है जी? सब पेड़ पौधों में भी पाई जाएगी, पेड़ पौधों में एवं जीव जंतुओं में। कहाँ होगा? जीव जंतुओं में, कोशिकाओं में भी मिलेगा, सॉरी पेड़ पौधों में भी, और एक जीव जंतुओं में भी मिलेगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रहा है? कहाँ क्यों हो रहा है? उसमें भी हो रहा है का? अच्छा कोई बात नहीं, कम हिलते हैं। आइए देखिए कोशिका में हम लोग क्या पढ़े थे? कोशिकांग 11-12 वो पढ़े थे तेरे तक, केंद्रक कुंद्रक पढ़े थे, केंद्रक कोशिका झिल्ली सब पढ़े हुए थे। अब हम लोग किसमें आ रहे हैं? हम लोग उत्तक बारे में। अच्छा पूछा जाए उत्तक किसे कहेंगे जी? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? अच्छा किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो कोशिका जो उत्तक जो है ना, उत्तक होते हैं हमारे दो प्रकार। हम लोग पौधे में जा रहे हैं, अभी मानव में नहीं जा रहे हैं, हम लोग किसमें चल रहे हैं? तो पादप में जो कोशिका होती है उत्तक। पादप में जो उत्तक होगी हमारा दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है विभज्योतकी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक, और एक होता है हमारा अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। ये विभज्योतकी उत्तक जो होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। पहला का नाम है शीर्षस्थ उत्तक। शीर्षस्थ उत्तक। और दूसरा का नाम है पार्श्वस्थ उत्तक। पार्श्वस्थ उत्तक। और थर्ड वाले का नाम क्या होगा? अंतर्वेशी उत्तक। अंतर्वेशी उत्तक। एक बार ऊपर से रिवीजन कीजिए। उत्तक हम लोग किसे कहेंगे? कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। अच्छा इसमें पाए किसमें जाएगा? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अच्छा उत्तक हमारा पादप में कई प्रकार का होता है। कौन सा हो जाएगा? विभज्योतकी उत्तक कई प्रकार मिल गया? कितने प्रकार के? 3 प्रकार। अच्छा ये कौन सा उत्तक हो जाएगा? पार्श्वस्थ उत्तक और एक अंतर्वेशी। कौन सा हो जाएगा? अंतर्वेशी उत्तक। पहला नंबर विभज्योतकी उत्तक एक जीवित कोशिका का है। कैसी कोशिका का है? जीवित कोशिका होती है इसकी। कैसी कोशिका जी? जीवित कोशिका। कौन? कौन होगा? विभज्योतकी। ये एक जीवित कोशिका है और इसमें रसधानी नहीं होती है। रसधानी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रसधानी। जीवित की मृत्यु जीवित क्या नहीं पाई जाएगी? क्या नहीं पाई जाएगी? अच्छा ये विभज्योतकी उत्तक
उत्तक जो बना होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है पादप में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ये किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का। लोस या सेल्यूलोज दोनों एक ही है। सेल्यूलोज या तो सेल्यूलोज। विभज्योत के उत्तक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। क्या करना वो तुम लिख रहा का? आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी, ठीक ना? लिखिए मत, समझ लीजिए। हाँ आद हो जाएगा तो फिर बाद में उतारते रहिएगा। चलिए, उत्तक हमारे कितने प्रकार के पाए गए थे पादप में जी? कौन कौन सा? एगो अस्थाई, एगो विभज्योत की उत्तक जीवित की मृत? जीवित। अच्छा, रसधानी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। रसधानी नहीं होगी। अब बना किसका होता है? अब पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया कौन सी जाता है? पाया जाएगा। हमारा विभज्योत की उत्तक कई प्रकार का? कौन कौन सा हो जाएगा? अंतर्वेशी उत्तक, शीर्षस्थ उत्तक, पार्श्वस्थ उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक। शीर्षस्थ हो गया, बड़ा गड़बड़ करता है जी। वहाँ रुक गया का रिकॉर्डिंग चल रहा है। जाना पड़ेगा जाती आवाज से बनाते हैं। सब कुछ बनना है सर। चल दे बस, सब कुछ बताया। नहीं पारे। अच्छा, जीवित कोशिका किसमें पाएगा? स्थायी में या विभज्योतकी में? विभज्योतकी में। सेल्यूलोज का कौन बना होता है? विभज्योतकी। स्थायी भी बना होता है लेकिन अस्थायी में कम होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल विभज्योतकी ही हमारा सेल्यूलोज का बनता है, गलत हो जाएगा। विभज्योतकी उत्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला का नाम जान लीजिए, इसका नाम एक होता है सरल अस्थाई, और एक हो जाएगा हमारा जटिल अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई उत्तक हम लोग ये बाद में पार्ट पढ़ेंगे। पहले इस पार्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे बड़े पार्ट में जाएंगे। चलिए एक बार फिर से ऊपर कीजिए, ऊपर वाले से। उत्तक किसका बना हुआ होता है? नहीं, खाली कोशिका के समूह। अच्छा, किसमें किसमें पाया जाएगा? अरे बाबू वो पूछे चीज, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा? शेर पौधा, पेड़ पौधा में। और पादप जो है पेड़ पौधा, उसमें कौन कौन उत्तक पाया जाएगा? अस्थाई और विभज्योतकी और अस्थाई उत्तक। विभज्योतकी और अस्थाई। विभज्योतकी उत्तक में कितना प्रकार था? 3 प्रकार। कौन कौन था? चलिए डायग्राम के इस तरीके से समझिए, रटना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, डायग्राम समझ लीजिएगा। बिल्डिंग है, पेड़ पौधा का भाग है। भूत नहीं तू तो क्या बोल रहे? इसका ढांचे पेड़ पौधा का हम ढांचा बना है। अच्छा, पेड़ पौधा का ढांचा। कुछ बना लिए चलिए देखिए, ऊपर वाले भाग में हमारा शीर्षस्थ उत्तक। कौन उत्तक? शीर्षस्थ उत्तक। ये जो पार्ट दिख रहा है साइड वाले में, ये कहते हैं हम लोग पार्श्वस्थ उत्तक।
कौन उत्तक? पार्श्व उत्तक। और ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं अंतर्वेशी उत्तक। कौन वेशी उत्तक दी? ये हमारा एक पादप का संरचना है, और पादप के संरचना में शीर्ष भाग में जब पौधा बड़ा होने लगता है, धीरे बड़ा होता है, तो उसके ऊपरी छोर में कौन उत्तक मिलेगा? शीर्षस्थ। अच्छा, कहेगा कि पादप क्या प्रकार का जी? दो प्रकार का। पादप उत्तक क्या प्रकार का? दो प्रकार का, एक विभज्योतकी और एक अस्थायी। यही दोनों खाली ऑप्शन में दिया रहेगा, तब का मारिएगा, तब मारना है विभज्योतकी उत्तक। यानी विभज्योतकी उत्तक हमारे पौधे के शीर्ष भाग, साइड भाग और गांठ वाले भाग में पाया जाता है। उसका 3 कैटेगरी हम बांट दिए पढ़ने के हिसाब से। ये केवल ऊपर भाग में ही नहीं, जड़ जो होती है ना हमारी जड़, ये नीचे जो मूल रोम गया हुआ होता है पौधे का, इसके आगे वाले भाग में भी, ये नोकेले वाले भाग में भी हमारा कौन उत्तक रहता है? शीर्षस्थ उत्तक। कौन उत्तक? शीर्षस्थ उत्तक। अब अगर पूछ दिया जाए कि पौधे के जड़ एवं ऊपरी भाग के शीर्षोन्मुख में कौन सा उत्तक विद्यमान? शीर्षस्थ उत्तक। कौन सा उत्तक? शीर्षस्थ उत्तक। और ये साइड वाले भाग में जो उसको सहारा भी प्रदान करती है, ये साइड वाले भाग में कौन सा उत्तक मिलेगा जी? पार्श्वस्थ उत्तक। कौन उत्तक? पार्श्वस्थ उत्तक। और तीसरा नंबर में जहां से एक टहनी निकलती है ना, टहनी देखिए, टहनी निकलती है, उस टहनी के जोड़ पर कौन सा उत्तक मिलेगा? पहला नंबर। ये जब विभज्योतकी उत्तक का शीर्षस्थ उत्तक आगे बढ़ता है, यही वाला भाग क्या करता है? यहाँ से कानी फोड़ता है जी, कानी नहीं निकलता है, छोटा छोटा कानी। तो कानी को हम लोग कहते हैं विभाजित होना। क्या होना? विभाजित होना। अगर पूछ दिया जाए कि विभज्योतकी शीर्षस्थ उत्तक का काम क्या है, इसका काम होता है विभाजन करना। क्या करना जी? विभाजन। अब विभाजन में कौन विभाजन? प्रथम विभाजन यही करता है। कौन विभाजन जी? प्रथम विभाजन। यानी पौधे को टहनी वाले भाग में तोड़ करके आगे की ओर बढ़ाना, ये किसका काम होता है? शीर्षस्थ उत्तक का। किसका जी? शीर्षस्थ उत्तक का। पार्श्वस्थ का क्या काम होता है? पार्श्वस्थ ना एक मतलब कि इसमें रस धानी द्रव नहीं पाया जाता है, ये कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। इसको सहारा प्रदान करने के लिए लगता है, तो इसको हम लोग द्वितीय कह देंगे, द्वितीय विभाजन वाला। विभाजन में कौन सा विभाजन कहेंगे जी? द्वितीय विभाजन। विभाजन इसका कोई काम ज्यादा नहीं है, द्वितीय विभाजन। और ये अंतरावेशी का सबसे महत्वपूर्ण, टहनिया का जब पोर निकलता है इसे देखिएगा फटने लगती है, बी टाइप। हाँ, ये फटने लगता है, उसको फटने से गांठ बनाने के लिए रोकती है। कौन रोकती है? अंतरावेशी उत्तक। यानी कि ये गांठ बनाने का काम क्या करती है? कौन सी का काम जी? गांठ बनाने का काम। कौन सी का काम करेगा? गांठ बनाने का काम करेगा। पौधे के जड़ और ऊपरी भाग में कौन सा उत्तक मिलेगा? शीर्षस्थ उत्तक। कौन सा उत्तक? शीर्षस्थ उत्तक। अब पौधे के साइड वाले भाग में कौन सा उत्तक मिल जाएगा? पार्श्वस्थ उत्तक। पार्श्वस्थ उत्तक। पार्श्वस्थ उत्तक। बोलने मुलने में बनता है का? पार्श्वस्थ उत्तक। अच्छा, द्वितीय उत्तक भी हम लोग किसे कहते हैं? यही वृद्धि होता है, मोटाएगा जब ये वाला सब पौधवा भी क्या होने लगता है? मोटा होने लगता है। हाँ, उसके अंदर इसे तो गोल 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 टाइप से बंदी बन ले जाता है। कभी काटते होंगे देखते होंगे पौधा रहता है ना, बलयनुमाकार बना हुआ, वो उत्तक का। हाँ, छल्ला वाला, वो उत्तक का मोटा होने का संरचना है। उसको हम गिन करके बता सकते हैं कि पौधा कितना साल पुराना है। हम लोग उसको गिन के, पहले पुराना जमाना जो बढ़ई जो होता था ना, उस सबसे गिन के पता करता कि पौधा ये साल वाला है, इतना साल का है, इतना चल सकता है, वो गिन के बता देता। अभी कहाँ जानता है? एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस मशीन से। अच्छा, अंतरावेशी अगर पूछा जाए अंतरावेशी कहाँ पाया जाएगा? अंतरावेशी, ये अंतरावेशी कहाँ मिलेगा? गांठ मिलेगा कहाँ? ये तो गांठ बनाने का काम है, पानी के पास, फ्लड के पास, जहाँ से कानी फेंका हुआ रहेगा ना, टहनी, वहाँ मिल जाएगा। अब पत्ते देखे हैं जी, पत्ते, इस पत्ता के जो ये वाला मोड़ है ना, पान पत्ता, जो भी पत्ता होता है, ये जहाँ जहाँ ये वाला गांठ दिखाई दे रहा है ना, सभी जगह कौन सा उत्तर मिलेगा? कौन सा उत्तर? अंतरावेशी।
उत्तक। अगर पूछा जाए कि अंतरावेशी उत्तक पौधों में कहाँ मिलेगा, तो पहला नंबर पत्ता में, पत्ता के जोड़ में, पत्ता के जोड़ में, और टहनी के जोड़ में, टहनी के जोड़ में, और जड़ वाला के भी जोड़े में यही पाया जाता है। तब तो कस के जड़िया पकड़ा वाला फटता नहीं है। देखे होंगे आम महुआ का जब जड़ ऊपर आ जाता है तो कस के गांठ बना हुआ रहता है, है ना? वो पकड़ा हुआ किसके कारण से होता है? गांठ का गांठ, अंतरावेशी से गांठ पकड़ाया हुआ रहता है, कड़ा रहता है। अगर अंतरावेशी खत्म, पौधा का काम खत्म, टाई टाई बाय बाय, गिर के बराबर हो जाएगा। जिसमें कम गांठ रहती है वो तुरंत गिर जाएगी। गांठें मजबूत नहीं है तो पौधा टिक पाएगा जी? पौधा टिक ही नहीं पाता है। और सबसे ज्यादा मजबूत गांठ बनाने वाला पौधा कौन सा है? बरगद। सबसे ज्यादा कौन सा है? बरगद, पीपल, आम। बहुत ज्यादा क्षेत्रफल नहीं, अंदर पूरा जाले बिछा देता है, वही ना सर। जितना उतना मर्जी हवा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए एक बार फिर से, जड़ में कौन सा उत्तक मिलेगा? पौधे के ऊपरी वाले भाग में, पौधे के बीच वाले भाग में पार्श्वस्थ उत्तक। कौन सा उत्तक? पार्श्वस्थ उत्तक। पार्श्वस्थ उत्तक का एक और काम, क्या काम है? ये संवहनीय उत्तक का निर्माण करती है। कौन उत्तक का निर्माण करेगा? संवहनीय उत्तक। संवहन, ये संवहनीय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करना, पहुंचाने वाली प्रक्रिया को संवहनीय उत्तक कहते हैं। तो संवहनीय उत्तक का काम कौन करता है? हमारा पार्श्वस्थ उत्तक। कौन सा उत्तक जी? पार्श्वस्थ उत्तक। उत्तक में पहला पार्ट कंप्लीट। उत्तक में पहला पार्ट हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट। एक बार फिर से रिवीजन कर दें। उत्तक किसे कहेंगे? अच्छा, पादप में क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन जी? विभज्योतकी अस्थायी। विभज्योतकी और अस्थायी। अच्छा, विभज्योतकी में 3 पार्ट, कौन कौन जी? शीर्षस्थ, अंतरावेशी और एक पार्श्वस्थ। अच्छा, जीवित किस में नहीं होगा? अस्थायी में। विभज्योतकी में अति जीवित नहीं होगा। जीवित कौन नहीं होगा? अस्थायी वाला पार्ट जीवित नहीं होता। वो मोटाई करके उस सूखल जो हड्डी बन जाता है, देखते होंगे बल्ले से कोशिका बनने वाला होता है, वो अस्थायी में बदल जाता है। सूख सूख के बलग में सकले जाएगा और एक छाल बन जाता है, और फिर बाद में टूट के गिर जाएगी। इसलिए उसको निर्जीव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? निर्जीव। और उसके अंदर में देखिएगा गुद्दा टाइप का हरा हरा धसा धसा हुआ रहेगा, वो हमारा विभज्योतकी उत्तक का पार्ट है। तो विभज्योतकी उत्तक में हमारा जीवित मिलेगा। कैसा मिलेगा? जीवित मिलेगा। रसधानी की तरह पाया जाएगा? नहीं पाएगा। इसमें अस्थायी उत्तक में क्या होता है? बड़का बड़का मिलेगा। अस्थायी उत्तक में बड़का बड़का मिलेगा, तनी को नहीं, बड़का बड़का। मतलब बड़का का मतलब रसधानी रहेगा तो रसवा सूख जाएगा और कठोर बन जाएगा। और जब रसधानी रहबे नहीं करेगा तो सूख पाएगा? हार्ड हो पाएगा? नहीं हार्ड हो पाएगा। सीमेंट वालों हम लोग क्या करते हैं? पानी ज्यादा डालते हैं, कम डालेंगे तो बुकुर बुकुर के सब गिर जाएगा। उसी तरह से अस्थायी उत्तक में सबसे बड़ा बड़ा रसधानी मिलेगा। एक एक मिलेगा लेकिन बड़ा बड़ा मिलेगा। और किसमें एको को नहीं मिलेगा? विभज्योतकी में। किसमें नहीं मिलेगा? विभज्योतकी उत्तक में। अच्छा, संवहनीय उत्तक का निर्माण, संवहनीय उत्तक का निर्माण कौन करेगा? पौधे के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक? अब प्रथम विभाजन का काम कौन करेगा? यानी कि उसका टहनी भाग निकलते चल जाएगा, नहीं जी? उसका जड़ में भी कौन सा पाया जाएगा? अच्छा, गांठ वाले भाग में कौन सा? अब पत्ता उत्तक टहनिया अंतरावेशी उत्तक। अंतरा